अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। मिलाद जुलूस की तैयारियों के ज़िम्मन में कमिश्नर सिटी पुलिस संजनी कुमार की क़यादत में एक जायज़ा इजलास का सालारजंग म्यूजियम में इनेकाद अमल में आया, जिसमें सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी, सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, तेलंगाना स्टेट अक़ीदी कमीशन चेयरमैन मोहम्मद खमरुद्दीन, मौलाना डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी, डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, पुलिस के आला अहदेदारान DS चौहान, तरुण जोशी, AK मोहंती के बाबूराव के अलावा दीगर मौजूद थे। बादशाह कमिश्नर सिटी पुलिस संजनी कुमार IPS ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि मिलाद जुलूस के सिलसिले में उलमा, मशाइखीन और पुलिस के ओहदेदारों के हमरा 12वां सालाना जुलूस की तैयारियों के कामों से मुताल्लिक मुशावरत की गई, जिसमें बरखी, बल्दी, आबरसानी की जानिब से बुनियादी सहूलतों की फराहमी गुज़िश्ता साल से बेहतर अंजाम देने की तवक्को की। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वह गाड़ियां ट्रैफिक कवायद के मुताबिक चलाएं, किसी को तकलीफ न पहुंचाएं और शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर होने से महफूज रखें। यह मौका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का है, जिसे बज़्ज़त, इज़्ज़त, एहतराम के साथ मनाना चाहिए। आलमीन के लिए रहमत जुलूस गुजरेगा, जहाँ पर भी जिक्र होगा आपका वहाँ पर रहमत ही रहमत होगी। Join us with one small Tata motor. They come and join us with some decency of the ending point, and inshallah we will continue to do so. और हमारी ये ख्वाहिश ये है कि जहाँ जहाँ भी अभी जैसा मौलाना अली कादरी साहब भी इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाईन, अम्मा बाद। और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इतने हमारे बुजुर्ग लोग साथ में आए, उनके साथ बहुत कुछ हम लोगों ने सुना। मिलाद के समय बहुत तैयारियां होती हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। रात के वक्त भी सेलिब्रेशन का माहौल रहता है। हमारे GHMC बल्दिया के तरफ से भी इंतजाम किए जाते हैं। जिस जिस जगह पे जहां रोशनी की जरूरत होती है वहां इलेक्ट्रिसिटी बल्ब लगाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। आज जब मैं बुजुर्गों की तकरीर से सुनकर मुझे लग रहा था कि जब रोशनी की बात हो रही है तो जब इतने बड़े बड़े चिराग हमारे पास हैं तो बाहर रोशनी की जरूरत है क्या? और इनके चिराग की रोशनी से जब आपके अंदर का चिराग जलेगा, जब आपके अंदर का चिराग दूसरों को महसूस होगा, मुझे लगता है मिलादुल नबी की असल पहचान उस समय होगी। जब आपके अंदर के चिराग को हर इंसान, उसको मजहब से कोई मतलब नहीं है, हर इंसान जब आपके अंदर की रोशनी से अपने आप को बेनिफिटेड, अपने आप को उसको लग रहा है कि हाँ मुझे भी रोशनी दिख रही है, किसी भी, चाहे उन्हें प्रॉफिट कहें, अवतार कहें, और किसी भी बड़े, जो बहुत बड़ा इवेंट होता है हिस्ट्री में, और उनको याद में हम लोग जब इस तरह के जलसा बार बार करते हैं, सबसे बड़ी चीज उसमें यही होती है कि उन्होंने क्या क्या किया, किस माहौल में उन्होंने क्या किया, जिससे आज मुझे क्या सीख मिलती है, क्या मैसेज मिलती है। आज सालारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में हर साल की तरह मिलादुल नबी की तैयारी के लिए हैदराबाद पुलिस के तरफ से एक छोटी सी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हमारे सभी बुजुर्ग, सभी उलेमा
ओल्ड सिटी के, ईस्ट जोन के, वेस्ट जोन के सभी जगह से और हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी अफसरान आकर यहाँ गुफ्तगू किए। ये 12th ईयर है, 12वां साल है जब हैदराबाद में मिलादुल नबी के जलसे की तैयारी हो रही है और मिलादुल नबी के लिए जो जुलूस प्रोसेशंस निकलते हैं उसके बारे में डिपार्टमेंट के तरफ से जो भी तैयारियां की गई हैं, ट्रैफिक अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, बल्दिया के तरफ से जो लाइट या बाकी सब चीज़ की ज़रूरत होती है वो हर चीज़ हम लोग पहले से बेहतर करेंगे। इस तरह के जलसे में हमारे ऊपर जिम्मेवारी के साथ साथ एक बहुत बड़ी एक खुशी का एहसास भी होता है कि हम लोग सब मिलकर नबी की शान में जो ये फंक्शन है उसमें शरीक होकर अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। ऐसे मौके पे मैं ख़ास करके नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूं कि हर साल कुछ एक घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोगों को चोट लगती है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के कारण। मैं बहुत सभी लोगों से अपील करता हूं कि नबी की शान में अगर आप बाइक तेज चलाते हैं तो उनकी शान में कमी होगी हमारे हिसाब से। अगर आपको चोट लगती है, अगर आपके कारण किसी और को चोट लगती है तो ये सेलिब्रेशन का सही तरीका नहीं है। मैं सभी से गुजारिश करता हूं, खास करके जो बाइक पर रहते हैं, कि आप बिल्कुल संयम से चलाएं बाइक, हेलमेट पहनकर चलाएं बाइक, ट्रिपल लोडिंग नहीं करें बाइक पर। ये आपके अपने हित में है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पाबंदी है यह सोचकर नहीं उसको समझें। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, आपसे ज़्यादा उसकी अहमियत देश को है। आपकी ज़रूरत हैदराबाद शहर को है। अभी आप नए उम्र के हैं, आने वाले 40 साल आप मेहनत करके देश को बहुत कुछ देंगे, शहर को बहुत कुछ देंगे। ऐसे मौके पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, कायदे कानून हैं, उन सबको ज़रूर आप फॉलो करें। आज की मीटिंग के लिए मैं सभी बुज़ुर्गों को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहां आकर हमारे पूरे डिपार्टमेंट की हौसला अफजाई की और उनके आने से हमारे सभी ऑफिसर बहुत खुश होते हैं। उनके विचारों को सुनकर, उनकी तकरीर को सुनकर एक नया जोश, एक नई समझ आती है, जिससे हम लोग सब मिलकर सोसाइटी को, हैदराबाद शहर को और बेहतर और खुशहाल और प्रॉस्परस बनाते हैं। थैंक यू। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।